हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंडक्टर्स की एंड इंसुलेटर्स की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर कंडक्टेंस एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स। तो छोटी क्लासों से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि कंडक्टर्स किसे कहेंगे, इंसुलेटर्स किसे कहेंगे। क्लियर है? तो कंडक्टर्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस इन विच करंट कैन फ्लो। ऐसे सब्सटेंस जो करंट को फ्लो करने देते हैं, जिनके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। एंड इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंस विच डू नॉट अलो करंट टू फ्लो बिटवीन देम थ्रू देम। तो ऐसे सब्सटेंस जो करंट को फ्लो करने देते हैं, उनको तो हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर्स कहेंगे। और ऐसे सब्सटेंस जो करंट को फ्लो नहीं करने देंगे, उनसे हम लोग करंट को फ्लो नहीं कर सकते, वो आपके क्या होंगे, इंसुलेटर्स होंगे। तो इससे कंडक्टर्स की बात कर लूँ तो कोई आप लोग मेटल का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपका आयरन है। ठीक है, आयरन के थ्रू करंट फ्लो होता है। ठीक है, आपका कॉपर है, कॉपर के थ्रू भी करंट फ्लो होता है। तो ये आपके किस में आ गए, कंडक्टर्स में आ गए। इंसुलेटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपका प्लास्टिक आ सकता है। आपको पता है प्लास्टिक से करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? आप लोग प्लास्टिक ले रहे हो तो वहां से करंट फ्लो नहीं होगा। आप लोग वुड स्टिक ले लो, ड्राई वुड स्टिक लोगे तो वहां से भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? तो कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच अलो करंट टू फ्लो बिटवीन थ्रू देम एंड इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंस विच डू नॉट अलो करंट टू फ्लो थ्रू देम। तो जो करंट को फ्लो करने की परमिशन देते हैं वो आपके कंडक्टर्स, जिनके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो पाएगा वो आपके इंसुलेटर्स। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, कंडक्टर्स को हम लोग टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। कंडक्टर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, टू पार्ट में। एक तो होते हैं आपके मेटालिक कंडक्टर्स। कौन से होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स। एक होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, जिनकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलाइट्स की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपके मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें क्या आती हैं, आपकी मेटल्स आती हैं। क्या आती हैं, मेटल्स। और एक होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, जिनको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट्स। तो मेटालिक कंडक्टर्स में मेटल्स आते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या आते हैं, सॉल्ट्स आते हैं। अब आपको ये भी पता है कि मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपकी जो मेटल्स होती हैं उनमें जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आपको ये भी पता है कि जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनमें जो करंट फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। ठीक है, आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि जब भी करंट फ्लो होता है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। करंट फ्लो ने कितने रीजन हो सकते हैं, दो रीजन। या तो करंट फ्लो होगा जो किस वजह से होगा, फ्री आयंस की वजह से, या फिर करंट फ्लो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो सॉल्ट्स में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री आयंस की वजह से। और मेटल्स में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्लियर है? और ये आपका सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन भी आता है। सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा सॉलिड है, आपसे सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सॉलिड है जो सॉलिड स्टेट में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन उसकी लिक्विड स्टेट ले लें, कहने मतलब मोल्टन स्टेट ले लें, या फिर उसका एक्व सॉल्यूशन ले लें, तो वो करंट फ्लो करता है। आपका सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन आता है कि नेम द सॉलिड विच डू नॉट विच आर कंडक्टर्स इन लिक्विड स्टेट और एक्व सॉल्यूशन एंड विच आर इंसुलेटेड इन सॉलिड स्टेट। ऐसे कौन से आपके सॉलिड है जो लिक्विड स्टेट में और एक्व सॉल्यूशन में तो कंडक्टर्स होते हैं और सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। तो वो आपके आयनिक सॉलिड्स कह दो या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड कह दो। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब आप लोग इनकी मोल्टन स्टेट लोगे या फिर इनका एक्व सॉल्यूशन बनाओगे, उसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, करंट को फ्लो करेंगे। अदरवाइज ये करंट को फ्लो नहीं करेंगे। यदि सॉलिड स्टेट ले ली तो वहां भी करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है? तो मेटालिक कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट फ्लो होता है वो किस वजह से होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। क्लियर है? अब हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में करंट को फ्लो नहीं करते हैं। सिर्फ कब करेंगे, जब इनकी या तो मोल्टन स्टेट लेंगे या फिर इनका एक्व सॉल्यूशन लेंगे। क्लियर है? तो इनको इलेक्ट्रोलाइट्स को करंट फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को करंट फ्लो करने के लिए इनका डिसोसिएशन होना जरूरी है।
क्लियर है? कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है तभी करंट फ्लो कर सकता है जब इसका डिसोसिएशन हो। कहने मतलब जैसे आपका NaCl है, सॉलिड आप लोगों ने ले लिया, करंट फ्लो नहीं करेगा। इसको जैसे आप लोग मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करोगे या फिर एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट करोगे तो NaCl आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+ एंड Cl-। कहने मतलब जब भी आप लोग करंट फ्लो करोगे तो NaCl आपका Na+ में और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आपका करंट यहाँ पे फ्लो होगा। और कोई एग्जांपल ले ले, जैसे MgSO4। अब MgSO4 भी सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप लोग इसे आयंस में डिवाइड कर दोगे Mg2+ SO4-2, ये कब होगा? जब आप लोग मोल्टन स्टेट लोगे या फिर एक्वा सॉल्यूशन, तो ये करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो करंट फ्लो करते हैं वो किस वजह से करते हैं? ड्यू टू द डिसोसिएशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक करंट आप लोग फ्लो करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन हो जाएगा। जबकि मेटालिक कंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं होता है। क्लियर है? ये जो करंट फ्लो करते हैं विदाउट डिसोसिएशन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएशन करोगे तब फ्लो करेंगे, और ये बिना डिसोसिएशन के भी करंट फ्लो कर सकते हैं। क्लियर है? चलो और कुछ बातें कर लेते हैं इनके बारे में। इधर मैं मेटालिक कंडक्टर्स लिख रहा था और इधर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स लिख रहा था। ठीक है? तो मेटालिक कंडक्टर्स में हम लोगों ने बात की कि इसमें मेटल्स आते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने बात की इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं और फ्री आयंस की वजह से कंडक्टिविटी करते हैं। ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, जबकि ये क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा मेटालिक कंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो यहाँ पे मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। क्लियर है? मेटालिक कंडक्टर्स जो होते हैं वहाँ पे मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो कंडक्टिविटी फ्लो करते हैं वो किससे करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन से। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें, यहाँ पे मैटर का फ्लो होगा। यहाँ पे क्या होगा? मैटर का फ्लो होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मैटर का फ्लो होगा, क्योंकि आयंस के थ्रू कंडक्टिविटी शो करेंगे तो यहाँ पे मैटर का क्या होगा? फ्लो होगा। एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि यहाँ पे मैटर का ट्रांसफर होता है। उसके अलावा मेटल्स का यदि हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो इनकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। या फिर मैं ये कह दूं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस, आप बता सकते हो कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, कंडक्टेंस ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स डिक्रीजेज, और वी कैन से दैट कि रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक कंडक्टर्स इंक्रीजेज। अब ऐसा क्यों होता है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा, मेटल का जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं कर्नेल। क्या बोलते हैं? कर्नेल। क्लियर है? ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नेल बोलते हैं। अब जब भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इस कर्नेल का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। इस कर्नेल का क्या इंक्रीज हो जाता है? वाइब्रेशन। क्लियर है? जब भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कर्नेल का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है या फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है? आपसे कोई पूछ ले कि मेटालिक कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों होगी, तो आप लोग बता सकते हो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाइब्रेशन ऑफ कर्नेल्स इंक्रीजेज, ड्यू टू विच रेजिस्टेंस इंक्रीजेज और कंडक्टेंस डिक्रीजेज। दूसरी तरफ हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस क्या होगी? यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखूंगा? रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं उनका यदि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, उनका टेम्परेचर क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस इंक्रीज होगी और रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसका रीजन हम लोग बात करें कि इसके रीजन की बात करें तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाएगा। जो आयंस है उन जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका डिसोसिएशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, और डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री आयंस होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे? फ्री आयंस होंगे। इस वजह से क्या शो करेंगे? कंडक्टिविटी शो करेंगे। क्लियर है?
तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी या फिर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। रीजन क्या लिखोगे? ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन, ड्यू टू इंक्रीज इन डिसोसिएशन। क्लियर है? तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब जो हम लोगों ने फैराडे लॉ की बात की थी, किसकी बात की थी? फैराडे लॉ की। तो फैराडे लॉ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए काम करता है जबकि मेटालिक कंडक्टर्स के लिए काम नहीं करता है। क्लियर है? हमने जो फैराडे लॉ की बात की है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए काम करता है, मेटालिक कंडक्टर्स के लिए काम नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग, हम लोग यहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे फैक्टर ले लेते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का कैसा नेचर है उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो एक तो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, दूसरे वीक होते हैं। एक तो कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग, दूसरे वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनका तो मोल डिसोसिएशन होता है, डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, क्या मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे उनका लेस डिसोसिएशन होगा, उनका डिसोसिएशन कम होगा। तो ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, ज़्यादा आयंस होंगे, ज़्यादा आयंस होंगे तो ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेस डिसोसिएशन होगा, लेस आयंस होंगे तो लेस कंडक्टिविटी होगी। क्लियर है? सेकंड यहाँ पे बात कर लेते हैं डाइल्यूशन की। सेकंड किसकी बात कर लेते हैं? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब आप लोग जानते ही हो, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलते हैं। क्लियर है? तो जब भी हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, किसकी बात करें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हम लोग बात करते हैं तो डाइल्यूशन करेंगे, वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो आयंस होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे। आयंस क्या होंगे? दूर दूर हो जाएंगे। वॉल्यूम इंक्रीज होगा, पहले आयंस पास पास थे, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गए तो दूर दूर हो गए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे जब भी हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जो आयंस पहले पास पास प्रेजेंट थे तो उनके बीच में क्या होगा? इंटर आयनिक अट्रैक्शन होगा। जैसे ही दूर गए तो आयंस के बीच में अट्रैक्शन क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन डाइल्यूशन इंक्रीज कंडक्टेंस, वाइल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा हम लोग किसकी बात कर लेते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो जैसे ही हम लोग डाइल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे? डाइल्यूशन, तो इनका जो डिसोसिएशन होगा वो इंक्रीज हो जाता है। डाइल्यूशन करते हैं तो डिसोसिएशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। और डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो ज़्यादा आयंस यहाँ पे होंगे। आयंस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो इन दैट कंडीशन कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की हम लोग बात करें तो जब भी डाइल्यूशन करेंगे डिसोसिएशन इंक्रीज होगा। डिसोसिएशन इंक्रीज होगा तो ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे, ज़्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे ज़्यादा आपकी कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, चलो और भी एक दो फैक्टर्स है। टेम्परेचर आता है आपका, पोलरिटी आती है, विस्कोसिटी आती है। तो देखो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको बता ही चुका हूँ डिसोसिएशन बढ़ जाता है तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। पोलरिटी की बात करें तो पोलरिटी भी, जितनी ज़्यादा पोलरिटी होगी, सॉल्यूशन में आप लोग पढ़ ही चुके हो, लाइक डिजोल्व लाइक रूल, तो पोलरिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिसोसिएशन होगा। और विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फ्लो में दिक्कत आएगी तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं।